बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। हस्ब साबिक पहले बात करते हैं अपनी 31 अगस्त की फोरकास्ट से मुतालिक। सेफ ट्रेड के लिए आपसे 42,300 पर फोकस रखने को कहा था। आपसे कहा था कि 42,300 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर होगी और 42,300 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। साथ में आपसे सपोर्ट लेवल 41,800 का जिक्र किया था। मार्केट ने सुबह गिरकर 42,079 का लो बनाया और उसके बाद मार्केट ने बढ़कर हमारे फोकस इंडेक्स 42,300 के ऊपर ट्रेड शुरू कर दिया। उसके बाद जब मार्केट ने हमारे 42,300 के ऊपर ट्रेड शुरू किया तो अगर आपने नोट किया हो तो मार्केट सिर्फ एक दफ़ा 42,300 के बिलो थोड़ा सा ट्रेड कराया मार्केट ने, लेकिन फिर दोबारा 42,300 के ऊपर ट्रेड शुरू किया तो बढ़कर 42,472 का मार्केट ने हाई बनाया। 42,472 का हाई बनाने के बाद फिर मार्केट ने एक दफ़ा फिर हमारे फोकस इंडेक्स 42,300 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कराया और 42,200 के करीब करीब ट्रेड कराने के बाद आखिरी 15-20 मिनट में मार्केट ने एक दोबारा राइड ली और मार्केट वहाँ से बढ़कर 42,399 का हाई बनाने के बाद और वहीं क्लोज हुई। याद रहे ये एडजस्टमेंट से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं उसी को फॉलो करता हूँ, आप जानते ही हैं। और ये भी इमरान खान का जो केस चल रहा था उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट इस तरह मतलब मूव करती रही। हो सकता है ये केस ना होता तो हमारा इंडेक्स जो हम फोकस इंडेक्स था 42,300, अगर मार्केट उसके ऊपर जब ट्रेड शुरू कर दिया था तो मे भी उसके बाद फिर उसकी शायद नीचे नहीं जाती अगर तो मार्केट में तेज़ी थी। लेकिन बहरहाल उस केस की वजह से मार्केट में थोड़ी सी आज इस अंदाज की मूवमेंट रही। अब कल क्या लगता है इस पर बात 1 सितंबर की फोरकास्ट में करते हैं। 1 सितंबर की अगर बात करें तो अब 42,300 मज़ीद स्ट्रॉन्ग इंडेक्स बन चुका है। अब 42,300 से ऊपर कोई डर नहीं। अब आप 42,300 से ऊपर एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल हमारा 42,800 कंसीडर होगा। पर्सनल लगता तो नहीं कि अब मार्केट में अगर तेज़ी है तो मार्केट को 42,300 को तोड़ना चाहिए, उसके नीचे ट्रेड कराना चाहिए, ऐसा लगता नहीं। आप इसको थोड़ा सा मार्जिन दे लें, आप 42,280 कर लें। कहने का मतलब ये कि मुझे पर्सनल ये लगता है कि अगर तो अब मार्केट में तेज़ी है तो फिर मार्केट को अब 42,300 42,280 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराना चाहिए। लेकिन हर दो सूरत में सेफ ट्रेड को हम हमेशा मद्देनज़र रखते हैं और हम कभी भी उसको इग्नोर नहीं करते और ना ही कभी उसको इग्नोर करना चाहिए, हमेशा याद रखें। तो सेफ ट्रेड के पेश नज़र हम अपना फोकस अभी भी 42,300 और 42,280 पर ही रखेंगे। यानी अगर मार्केट 42,300 42,280 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू करा देती है तो फिर थोड़ा मोहतात रवैया ही रखना बेहतर रहेगा। नीचे के लेवल पर सपोर्ट लेवल हमारा वही 41,800 ही कंसीडर होगा और ऊपर 42,800 हमारा रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर होगा। मार्केट में आपसे बात हो नहीं सकती, इसलिए एक दफ़ा फिर दोहरा दूं कि अगर मार्केट हमारे फोकस इंडेक्स 42,300 42,280 को ब्रेक करके विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती तो कल का दिन ट्रेड के लिए एक अच्छा दिन होगा। 27 अगस्त की फोरकास्ट में आपसे एक बात कही थी कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद जब चीज़ें रिबिल्ड होना शुरू होंगी तो उसमें जो इंडस्ट्री ग्रो कर सकती हैं उन पर आप अभी से वर्क करके रखें। तो ये बात एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ, आपकी जो इंडस्ट्री इस नागहानी आफत के बाद चीज़ों को रिबिल्ड करने में कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं उन पर नज़र रखें, उनमें ट्रेड बनाए रखने को तरजीह दें तो बेहतर रहेगा। लेकिन हम अपने इंडेक्स के लेवल के हिसाब से मार्केट को साथ साथ लेके चलेंगे और जब तक मार्केट किसी मजबूत जगह पर जम नहीं जाती उस वक्त तक हम थोड़ा केयरफुली रहते हुए ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इस स्टेज पर आपसे कह रहा हूँ मैं कि 42,300 42,280 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कंसीडर हो रहा है, तो हम यहाँ से इस छोटे लॉस को सामने रखते हुए एक ट्रेड बना सकते हैं अच्छी, और सामने रेजिस्टेंस लेवल 42,800 हमारा बनता है, उसके करीब करीब हम नफ़ा बुक कर सकते हैं। ये प्री मैच्योर है, जब मार्केट चलेगी अगर 42,800 को फ़र्ज़ करें मार्केट चलती है ऊपर की तरफ जाती है, जो कि जैसा हमारे नीचे जो लेवल है 42,300 42,280 को ऑनर करती है तो उसके बाद चलती है
तो 42 अगर 800 के करीब भी हमें लग रहा है कि नहीं मार्केट अच्छी चल रही है, तो फिर हम वहाँ भी हो सकता है नफ़ा बुक ना करें, वो बात की बात है। लेकिन इस वक्त प्रीमेच्योर जो चीज़ है वो आपसे डिस्कस कर ली। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करती है कल। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।